हे माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन में उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी घर का सारा ग्रोसरी का सामान मंगवा देता है ऑर्डर दे करके। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को समझा देता है कि उसे उसके भाई के साथ कैसे कैसे बिहेव करना है, और डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के गया था उन सभी चीज़ों को वो अच्छे से उसे समझा देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो एक जगह आता है जो कि उसका खुफिया अड्डा था। वो वहाँ आता है, वहाँ पे एक आदमी को लाया जाता है और उसे घुटनों पे बैठाया गया था। वांगजी के हाथ में एक सिगार दिया जाता है और वो सिगार को वो पी रहा होता है। पीने के साथ ही वो इशारा करता है और देखते ही देखते नी हुसैन उस आदमी के ऊपर से मास्क हटा देता है। वो आदमी अंधेरी जगह को देखकर पहले तो थोड़ा डर गया था, फिर वो सामने देखता है जहाँ पे एक डेविल किंग के अवतार के रूप में वांगजी वहाँ बैठा हुआ था और उसको घूरते हुए कहता है तुम्हारा बाप और भाई दोनों मर गए, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ बताओ मुझे, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने उन्हें मार दिया। हाँ मैं तो तुम्हें मारने आया था, पर अफसोस अफसोस कि तुम्हारी जगह वो मारे गए। वांगजी उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद वो इंसान खुद ही दोबारा से दांत फाड़ते हुए कहता है, और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, मैं उन सबको मार डालूंगा, तुम्हें मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। नी हुसैन और सुयांग उस आदमी को दो दो पंच लगा के देते बढ़िया से, जिसका जबड़ा उपड़ा हिल गया था, मुंह से ब्लड आ रहा था। आने के साथ ही वो दोबारा से हंसते हुए कहता है, मुझसे पूछोगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ मैंने ऐसा क्यों किया? वांगजी अभी भी चुप था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो इंसान कहता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे फैमिली ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मैंने बिजनेस के लिए तुमसे पैसे लिए, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ अब मैंने पैसे टाइम पे नहीं लौटाए, तो तुम मेरे घर पे आदमी भेजोगे धमकाने के लिए। उन लोगों को लगा कि शायद से मुझे तुमने पकड़ लिया है, और मेरी बीवी और छोटे से नन्हे से बच्चे ने जान दे दी, और मैं तुम्हें सुख से रहने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे घर के सारे लोगों को मार डालूंगा, और जिसने भी मुझे ये काम दिया है ना, तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। इतना बोल करके और वो शख्स दांत फाड़ रहा होता और भी पागल की तरह एक्ट कर रहा था। वांगजी उसके पास आता है, जो सिगार वो पी रहा होता है उसके हाथ पे जैसे ही लगाता है वो चिल्लाता है, आ! वांगजी उसके जबड़ों को पकड़ता है और वही सिगार उसके लिप्स पे, उसके चिक्स पे, हर जगह चिपका देता है और कहता है, मेरे परिवार को छूने की अगर तुमने हिम्मत भी की ना, तो मैं तुम्हारा मैं अभी ही तुम्हारा वो हाल किए देता हूँ। और रहा बात जिसने तुम्हें ये कहा है, वो बहुत जल्द खुद मेरे सामने होगा। मेरे परिवार को छूना तो दूर की बात है, और तुम्हारी डेड बॉडी देख करके उसे पता चल जाएगा आफ्टर ऑल तुम्हारे साथ हुआ क्या है। और इतना बोल करके वो दोबारा से वो सिगार उसके चिक्स पे बर्न करवा देता है। एंड देन वो वहाँ से उठ के वापस से अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है जहाँ वो बैठा हुआ था। उसके बाद वो इशारा करता है, वो शख्स को ले जा करके एक टैंकर में डाला जाता है जो कि शीशे का बना हुआ टैंकर था। उसके अंदर बहुत ही कीड़े मकोड़े थे जो कि खाने वाले थे और काटने वाले थे। उसमें उसे डाल दिया जाता है और देखते ही देखते वो सारे कीड़े मकोड़े उस इंसान को खा जाते हैं। आधा घंटा जब हो जाता है तो उसकी बस अतरिया, हड्डियाँ और ये सभी दिखाई दे रही थी अजीब सा कंडीशन में, जिसे देखकर उल्टी हो जाए। लेकिन हमारा द डेविल किंग इस तरह से बैठे उस चीज़ को देख रहा था मानो उसे मज़ा आ रहा हो ये सभी चीज़ देख के, जैसे यहाँ पे लाइव शो चल रहा हो खतरों के खिलाड़ी का। वो बहुत इंजॉय करके उन सभी चीज़ों को वो देख रहा होता है। नी हुसैन को तो उल्टी आने वाला होता है और वो मुंह पे हाथ रख कर बाहर भागता है, क्योंकि वो जो मंजर था वो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं था। सुयांग भी उसके पीछे जाता है। कुछ लोग अपने मुंह पे मास्क लगा के, हाथ में ग्लव्स पहन के उस शख्स को निकालते हैं एक कारपेट में रैप करके, और उसे उसके घर के पास छोड़ के आ जाते हैं और बोलते हैं कि नज़र रखना कि कौन कौन आ रहा है वहाँ पे। जो इसका हमदर्द होगा वो इससे मिलने ज़रूर आएगा, नहीं तो इसे दफना देना। इतना बोल करके और वांगजी वापस से अपनी कार में बैठ जाता है और बैठते हुए कहता है, टर्टल तुम घर में रहते रहते बोर हो गए हो ना? ठीक हो, देखता हूँ अभी तुम क्या कर रहे हो। जब वो अपना
फ़ोन निकालता है उसमें विंग अभी फेंसिंग के कमरे में आया हुआ था और उसके पास बैठ करके वो वांग जी का बुक जो था वो निकाल के लाया हुआ था और वही बुक वो फेंसिंग को सुना रहा होता है और चबर चबर किए जा रहा होता है। वांग जी के फेस पे बहुत प्यारी स्माइल होती है, इसीलिए वो उसे देख रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि वो जब क्रूज़ पर मिला था उसे, तो उसे स्वीट्स खाने का बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था उसे खाने में। इसीलिए वो ड्राइवर को बोलता है कि एक बेकरी शॉप पर रुकने के लिए वहाँ से, ताकि वो उसके लिए कुछ बाय कर सके। ड्राइवर तो शौक, साथ में नीहे संग भी शौक। ये क्या हो रहा है भाई, इसका आत्मा परिवर्तन क्यों हो रहा है? हृदय परिवर्तन तो बहुत पहले ही हो चुका था, अब ये इंसान बन रहा है रियली। फिर भी वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। उसके शॉकिंग रिएक्शन देख करके वांग जी उससे कहता है व्हाट, तो दोनों कहते हैं कुछ भी तो नहीं, बस पूछ रहा था बॉस कि आप स्वीट्स तो नहीं खाते हो, तो फिर ये स्वीट्स किसके लिए है? तो वांग जी बोल देता है ये टर्टल के लिए है और मैं उसी के लिए बाय करना चाहता हूँ। मुझे बताओ उसे क्या पसंद होगा? तो वो दोनों कहता है मुझे कैसे पता होगा बॉस, मैं थोड़ी उसका। आगे वो बोलने वाला होता है, वांग जी के गुस्से भरी आंखों को देख करके वो अपने मुंह को जिप की तरफ बंद कर लेते हैं। भाई ना बोल, तू गलती से निकला था, तेरे प्राण पखेरु उड़ा देगा ये इंसान। ऐसे वाले रिएक्शन दे रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बेकरी शॉप के पास उस कार को रोका जाता है। वांग जी खुद उतरता है वहाँ से, उसके अंदर जाता है और उसके लिए केक बाय करता है। वो बहुत सारा फ्लेवर लेता है, जो उसमें से एक एक पीस था। वो जिसे पसंद करेगा वो खाएगा, तो नेक्स्ट टाइम से वो वही लेके जाएगा। उसके बाद वो लेकर के आता है। उसके चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी स्माइल थी, जिसे देख करके सुयांग और नीहसांग दोनों के आत्मा तो बॉडी से निकल के भाग गया था। भाई ये क्या देख रहा है, ये क्या है क्या? वापस से वो कार में बैठता है, अपने मेंशन के लिए आ जाता है। जब वो घर आता है तो विंग पढ़ते पढ़ते सो चुका था और वांग जी उसके पास आता है। उसको बालों को जैसे ही केयर्स करता है, विंग की नींद खुल जाती है और वो सामने देखता है तो हड़बड़ा के उठ जाता है। वांग जी उसे संभालते हुए कहता है टर्टल आराम से, मैं हूँ, कोई भूत नहीं हूँ मैं कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। हाँ विंग कहता हाँ हाँ मैं समझ गया। फिर वो अपनी स्लाइबा को साफ़ करता है जो उसके पूरे मुँह पे लगा हुआ था। वांग जी को अंदर से हंसी आ रही थी, पर उसका पोकर फेस बेचारा विंग को डरा रहा था। वांग जी जैसे अपने हाथ को बढ़ाने वाला होता है, विंग पीछे हो जाता है, क्योंकि विंग को डर लग रहा था वांग जी से। ये देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो विंग को अपने करीब खींचते हुए कहता है तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? विंग बोलता है हाँ नहीं वो मैं, और इतना पे ही वो अटका हुआ था। वांग जी कहता है मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भूत नहीं हूँ कि मैं तुम्हें खा दूँगा, समझे तुम? विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं पूरी तरीके से समझ गया, डोंट माइंड, ठीक है ना? विंग फिर उसके पास ही था और कुछ कर नहीं रहा था वो, तो वांग जी उसके फेस पे लगे हुए स्लाइबा को फिर से क्लीन करना शुरू करता है। उसके बाद कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, क्या फेंसिंग ने कुछ खाया? तो विंग बोलता है कि हाँ मैंने लिक्विड जो डाइट था इसका वो मैंने इसमें इंजेक्ट कर दिया है, तो वो चढ़ गया है एक, अब हम शाम का। तो वो ऐसा बोल करके चुप हो जाता है। वांग जी कहता है गुड, चलो मेरे साथ। फिर वांग जी विंग को हॉल में लेके आता है। वो जो बहुत सारा केक लाया था उसके सामने ओपन कर देता है, कहता है ये तुम्हारे लिए है। विंग उन सारे केक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उछलते हुए कहता है क्या सच में ये मेरे लिए है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डेविल। इतना बोलकर वो चुप, क्योंकि उसके मुंह से डेविल निकलने वाला था। वांग जी उसको घूर कर देखता है और एक क्रिप्पी वाली स्माइल जो कि ओनली फॉर वांग जी को ही पता थी। फिर वो नॉर्मल होते हुए कहता है क्या तुम मुझे डेविल बुलाने वाले थे? विंग कहता नहीं तो वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैं भला तुम्हें डेविल क्यों बुलाऊंगा, तुम तो राक्षस हो, 2 दांतों वाले, नहीं 32 दांतों वाले। और वो अपने मन में बोलता है ये बात। वांग जी उसको रिडीमिंग करते हुए देखता है और कहता है क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर लगता हूँ? विंग कहता है हाँ। फिर वो कहता है हाँ नहीं तो। वांग जी उसके करीब बढ़ता जा रहा था। विंग धीरे धीरे करके सीधे सोफ़ा पे गिर जाता है। वांग जी उसके और करीब आता है और उसके जौलान को ऊपर करते हुए कहता है देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर लग रहा हूँ? विंग बेचारा उसकी हार्ट बीट जैसे इंकार की तरह दौड़ रही थी ट्रैक पर। वो हाँ ना क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी उसकी हार्ट बीट को सुन पा रहा था, उसे अच्छा भी लग रहा था, पर विंग के फेस पे वो डरावनापन देख करके उसे बुरा भी लग रहा था। पर क्यों
वो खुद नहीं जानता कि वो तो खुद उसे डरा रहा था ना, बेवकूफ़। फिर वो उसको छोड़ देता है और उसके ऊपर से हटते हुए कहता है इसे ट्राई करके देखो। विंग फिर अपने आप को नॉर्मल करता है, किचन में जाता है, स्पून लेकर आता है और एक उसको बढ़ाते हुए कहता, क्या तुम नहीं खाने वाले? भांगजी कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप बैठ जाता है। विंग फिर उस केक को टेस्ट करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो बाइट ले रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहा था और उस एक्सप्रेशन को भांगजी नोटिस कर रहा था और खुश हो रहा था। विंग उसमें से सभी को टेस्ट करता है, जिसमें से 2-3 फ्लेवर उसे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और वो कहता है मुझे ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसमें वो मुंह बना रहा था, तो भांगजी को समझ में आ रहा था कि इसे क्या क्या पसंद आ रहा है और क्या क्या नहीं। इसीलिए वो कहता है नेक्स्ट टाइम से ये सब नहीं लेके आऊँगा। फिर वो खा रहा होता है, तो जो उस विंग को पसंद नहीं था उन सभी केक को भांगजी अपनी तरफ करता है और उसे बाइट करता है। तो विंग कहता है ये अच्छे नहीं है, ये सोर है, थोड़े से अजीब है। तो भांगजी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद है वो तुम खाओ और मैं ये फिनिश करता हूँ, ठीक है ना। इतना बोल करके भांगजी उन सभी को फिनिश करता है। विंग उस सबको, विंग के चेहरे पे ब्राइट से स्माइल थी और बहुत बहुत हैप्पी था। उसके बाद वो सब फिनिश हो जाने के बाद वो उसे रख आता है। उसके बाद वो किचन जाने वाला होता है, तो भांगजी कहता है विंग, तो विंग बोलता है हाँ। भांगजी कहता है यहाँ आओ। विंग उसके पास आता है। भांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो विंग कहता है क्या तुम्हें और भूख लगी है, मैं कुछ और बना दूँ? तो भांगजी कहता है क्या तुम पूरे दिन बोर हो जाते हो? भांगजी की ऐसी बात सुनकर विंग आश्चर्य में पड़ रहा था, क्या ये उसके बारे में पूछ रहा है इंसान सच में। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता और कहता है क्यों पूछ रहे हो? भांगजी कहता है क्या मेरा भाई की कंपनी तुम्हें पसंद नहीं आ रही है? तो तुम चाहो तो अपने भाई से मिलने जा सकते हो। विंग एकदम उछलते हुए कहता है क्या सच में मैं चिंगगो से मिलने जाऊँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? भांगजी कहता है हाँ, पर तुम जल्दी लौट आओगे है ना, और अब रात हो गई है तो मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, तुम डिनर बना लो। इतना बोल करके भांगजी वहाँ से चला जाता है, जो कि शाम हो रहा था, और अपने कमरे में आता है और गेट बंद करते हुए कहता हाँ ये क्या था, ये इतनी बातें करने में मैं इतना पोलाइट क्यों हो रहा था? मैं उसे ऑर्डर भी तो दे सकता था ना, पर ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मुझे। क्या सच में मैं उसे लाइक करने लगा हूँ? नो 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 नो। पर अब तो ये क्लियर हो गया ना कि वो उस शख्स की वजह से हुआ है, तो क्या मुझे भांगजी अपनी ही फीलिंग के साथ अभी लड़ रहा होता है, क्योंकि वो माफ़ करना भी चाहता था और ईगो उसके बीच में आ रहा था। वो कहता छोड़ो भी, बाद में देखा जाएगा। इतना बोल करके और वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। यह विंग दूसरी तरफ वो सारे फूड को प्रिपेयर करने लगता है। सब कुछ करते हुए विंग को लगभग 7 बज गए थे। भांगजी टेबल पे आके बैठ चुका था और विंग खाना लगा चुका था। सीजन गगा ने जैसे जैसे बताया था वो उस तरह से उसने बनाया था। नीहू संग ने भी उस दिन सब्जी वगैरह चॉप करने में विंग की हेल्प की थी, इस वजह से उसने पहले से बेहतर खाना बनाया था। विंग खाना देख करके पहले तो भांगजी थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसे याद आया कि हाँ इसे गगा ने तो हेल्प की थी ना उस दिन, इसी वजह से वो टेस्ट करता है, तो उसे टेस्ट भी अच्छा ही लग रहा था, इसीलिए वो चुपचाप से खाना शुरू कर देता है। विंग उसे डरते हुए पूछता है खाना क्या कैसा बना है? भांगजी कहता है अच्छा है, बैठो तुम भी टेस्ट करो। विंग बैठ जाता है और खा रहा होता है अपने लिए। जैसे ही वो खाना निकाल रहा होता है, भांगजी अपने प्लेट में से कुछ फूड निकाल करके विंग के प्लेट में डाल देता है बिना देखे हुए। विंग को अच्छा भी लग रहा था और उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, जो कि हमारा भांगजी अपनी नज़रों को नीचे किए हुए ही नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद वो खाना एंजॉय करने लगता है। खाना सब कुछ हो जाने के बाद विंग सभी कटलरी को, सभी चीज़ों को किचन में शिफ्ट कर रहा था और टेबल को और किचन वगैरह की सफाई कर रहा था, क्योंकि उस घर में कोई भी सर्वेंट नहीं था, जिस वजह से सारे काम विंग को खुद ही हैंडल करने पड़ते थे। तो वो सब कुछ करने के बाद तब तक भांगजी स्टडी में चला गया हुआ था। विंग सब कुछ क्लीन कर चुकने के बाद वो जैसे ही कटलरी वगैरह को साफ़ करने के लिए सिंक के पास आता है, भांगजी जिसको कॉफ़ी चाहिए था वो बाथरूम में आता है, जहाँ पे विंग ने एप्रन पहना हुआ था टी शर्ट के ऊपर ही, और जो पैंट्स था वो फ्लोर जीन्स था, जिस वजह से वो पीछे से बहुत ही ज़्यादा यूनिक और सेक्सी लग रहा था। भांगजी की इंटेंस निगाहें विंग के बैक की तरफ थी। वो अचानक से उसके पास आता है और धीरे से उसके टमी के राउंड अपने हैंड को रैप कर लेता है और अपनी गर्म और हैवी सांसों के उसके नेक के पास
इनहेल करना एक्सेल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से विंग अपनी ही जगह पे स्टिफ खड़ा हो चुका था। अभी तक के इस हॉट सेशन के दौरान विंग और वांगजी के बीच में कितनी बार न जाने किस हो चुका था, पर वो लोग इंटीमेट नहीं हो पाए थे अभी तक फाइनली, जिस वजह से विंग की बॉडी स्टिफ हो गई थी और वांगजी उसे और भी ज़्यादा अपनी केज में चाँपता है और उसे बस फील कर रहा होता है। विंग दोबारा से हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, हम योर हस्बैंड, तो क्या मैं तुम्हें इस तरह से होल्ड नहीं कर सकता? हाँ। विंग कुछ भी नहीं बोलता, वो क्या जवाब दे, क्योंकि वांगजी का कहना भी सही है, इलीगल तरीके से ही सही पर लीगली वो उसका हस्बैंड है, इसी वजह से वो कुछ नहीं कहता। फिर वो डरते हुए दोबारा से कहता है, मुझे डिश वॉश करनी है, तो प्लीज़ मुझे रिलीज़ करो ना। वांगजी कहता है, मैंने बस तुम्हें होल्ड किया है, मैंने तुम्हारे हाथ थोड़ी ना पकड़े हैं, ऐसे ही वॉश करो ना, तो मैं यहाँ हूँ। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आफ्टर ऑल लोग करे तो करे क्या। थक हार कर बेचारा विंग उसे ऐसे ही सभी जिसको वॉश करना शुरू करता है। वांगजी ये सभी कुछ आराम से देख रहा होता है कि विंग किस तरह से हर चीज़ को क्लीन कर रहा है। उसे अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। जब सब कुछ हो जाता है, सिंह विंग को क्लीन कर लेता है, वो हैंड वॉश कर रहा था, तो वांगजी वो टॉवल्स को लेता है, विंग के हैंड को वॉश करने लगता है। अब हमारे विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये शैतान का हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है उसे देख करके, इसलिए वो कहता, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? वांगजी अपनी नज़रों को नीचे किए हुए कहता है, तुम। विंग कहता, हाँ। वांगजी कहता है, तुम। विंग कहता, मैं समझा नहीं। वांगजी उसे समझाने के लिए उसी हैंड से उसे अपनी ओर खींचता है और उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके लिप्स पे वो टूट पड़ता है। विंग दोबारा से कहता है, ये इंसान वापस से मेरी एडवांटेज लेता रहता है, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता। बट फिर भी वो कुछ भी नहीं करता, स्ट्रगल करना बंद कर देता है और टॉवल को ग्रैब किए हुए था बहुत बुरी तरीके से, जहाँ पे वांगजी उसके लिप्स को सक कर रहा था एंड देन उसके ऊपर बाइट्स कर रहा था, पूरे टंग के साथ उसकी माउथ के अंदर एक्सप्लोर कर रहा था और विंग उसमें मेल्ट होता जा रहा था, जिस वजह से विंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। धीरे धीरे वो कब ज़्यादा हॉट और डिपर होता गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। वांगजी उसे उसी तरह से उठा करके गोद में आइसलैंड पे बिठा देता है और उसके एप्रन्स के सहित उसके बॉडी को अपनी बॉडी से पूरी तरह से टच करते हुए उसके नेक के राउंड अपने हैंड को रैप करता है और फिर जो कि ब्रूटल और डिपर हो रहा था अब वो जेंटल में बदल गया था और धीरे धीरे करके वांगजी उसकी लिप्स को एक्सप्लोर कर रहा था, उसे किस कर रहा था पैशनेटली। धीरे धीरे वहाँ से किस करने के साथ ही नीचे आता है, उसके एडम एप्पल को वो सक करना शुरू करता है। विंग ने अपने दोनों हैंड्स को आइसलैंड से टिकाए हुए था और वो बहुत ही बुरी तरीके से अब मॉर्निंग साउंड्स निकालने लगा था। वांगजी उसे दोबारा से अपनी गोद में उठाता है और उसे किस करते करते ही बेडरूम तक लेकर आता है। विंग भी डिनाई नहीं कर पा रहा था। वांगजी उसे आराम से जेंटली बेड पे पुश करता है और उसके बाद अपने कपड़ों को वो खोलना शुरू करता है। विंग की आंखें अब फट के बाहर आने वाली थी और वो अपने आप को उठा के बैठाते हुए हड़बड़ाते हुए उससे कहता है, ये आप क्या करने वाले हैं? हाँ। वांगजी कहता है, जस्ट शट अप, अब मैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम शांत रहो, क्योंकि मैं किस तरह से अपने आप को रोकता हूँ ये बस मैं ही जानता हूँ, पर अब और नहीं। तुम लीगली मेरे वाइफ हो। वाइफी वर्ड सुनकर विंग कहता, व्हाट? पर मैं तो लड़का हूँ ना, तो आई एम नॉट यो। वांगजी कहता है, शांत हो जाओ। इतना बोल करके वो अपने कपड़ों को रिमूव करता है एंड धीरे धीरे से उसके ऊपर आना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हॉट सीन्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।